हेलो माय वंडरफुल लेडीज़, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने कुछ अच्छे से किचन टिप्स लेके, जो कि आपकी डेली लाइफ में बहुत सारे समय के साथ साथ पैसा भी बचाएंगे। और उसके साथ ही साथ में कि जो फ्रिज है ना, उसमें चाय छानने वाली छन्नी का क्या काम है। होप आपको टिप्स अच्छी लगेंगी। तो बढ़ते हैं अपने पहले टिप की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो है ना वो अरबी का सीज़न शुरू हो चुका है और हम में से बहुत सारी मेरी प्यारी बहनें ऐसी होंगी जिन्हें कि अरबी से एलर्जी है, यानी कि जैसे ही हम अरबी को छीलते हैं तो फिर हमारे हाथों पे बहुत ज़्यादा खुजली या फिर रैसेस जैसे बन जाते हैं, जिससे कि अरबी को छीलने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। या फिर हम क्या करते हैं ना, किसी दूसरे से कहते हैं तो कभी किसी के पास टाइम होता है छीलने को, नहीं होता है, या फिर कोई नखरे दिखाता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें जिससे कि हमारा काम जो ना वो आसान हो जाए, उसके साथ साथ ही हमें कोई परेशानी ना हो। क्योंकि एक बार यदि खुजली शुरू हो गई तो फिर खुजली जो ना वो काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है और खुजली की वजह से हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते। तो ऐसा ना हो, इसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जिस पन्नी में हम सब लोग सब्जी या ऐसे कुछ आइटम्स लेके आते रहते हैं, बिल्कुल बेकार सी पड़ी होती पन्नी, इनका हम लोग यूज करेंगे। तो इसके लिए आपको ये जो पन्नी है ना, इन्हें अपने दोनों हाथों पे बांध लेना है। और आप चाहें तो यदि आपके पास ग्लव्स हैं तो आप ग्लव्स पहन के भी ये काम कर सकते हैं। दूसरा ये है कि यदि आप दोनों हाथों में पन्नी नहीं पहनना चाहते तो आप एक हाथ में पन्नी पहन लीजिएगा, जिस वाले हाथ में ज़्यादा कांटेक्ट में रहेगी अरबी, और दूसरे हाथ से आप पन्नी के ऊपर रख के या फिर ज़मीन में रख के इस तरह से आप एक हाथ से मतलब सेट करके आप आराम से छील सकेंगे, जिससे कि आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और होपफुली ये टिप आपको पसंद आया होगा, क्योंकि फिर इसके बाद आपको किसी से भी रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी और ना ही खुजली से परेशान होने की आवश्यकता होगी। और तो माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर दूध को उबलने से बचाने के लिए बहुत सारी टिप्स आप सब लोगों को, बहुत सारे लोगों ने बताई होंगी, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल ईजी सा ट्रिक बताने वाली हूँ, जो कि आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा कि जैसे ही जब ये हमारा दूध उफान पे आने वाला होता है ना, ये इस तरह से, या फिर इससे पहले जब इसके ऊपर हल्की सी लेयर बन जाए, तभी उसी समय आपको क्या करना है, कोई सा भी कंछली लेना है इस तरह से, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और इसमें डाल करके आपको एक बार अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देना है। जिससे क्या होगा ना कि इसके ऊपर जो लेयर बनी होती है ना, उस लेयर के अंदर जो दूध के कण है ना, वो एकदम उबाल से मारते हैं, जिससे कि जो केमिस्ट्री का रूल होता है उसके अनुसार कण बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जो पार्टिकल होते हैं वो। और जैसे हम ये लेयर तोड़ते हैं ना, तो बस वैसे ही ये उबाल करने लगता है। जैसा कि मैंने अभी देखो चलाया और ये हो गया। और यदि हम नहीं करते, इस तरह से नहीं चलाते, तो क्या होता है, ये उफना के बाहर सा निकलने लगता है। तो हम तब चलाते या फिर तब ये क्या करता है, ऐसे बाहर बाहर निकलने लगता है। तो ये एक बहुत ही ईजी सा तरीका है, जो कि आज से पहले आपको शायद ही किसी ने भी बताया हो। तो होपफुल इसके भी कई सारे फ़ायदे हैं कि ये जो है ना यहाँ से ऊपर ना आए। तो ये नहीं तो वैसे भगोने में जो लग जाता है ना, वो भी हमारा वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए वे भगोने में ना लगे और ये वेस्ट ना हो, इस वजह से भी ये एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका है कि जैसे कि ये हमारा इतना ही है और ये इतने में ही खोलता रहेगा ईजिली से। इसलिए आपको ये मेरा ट्रिक अच्छा लगा होगा, लाइक कर दें अच्छा लगा हो तो फिर। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो दोस्तों, अभी जो ना वो गर्मियों का मौसम ऐसा आ चुका है कि पूछिए ही मत। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर हम लोग कूलर चलाते हैं और कूलर में खूब पानी भर भर के चलाते रहते हैं, जिससे कि क्या होता है ना, पूरी रात भर में कूलर जो ना वो सारा कम से कम 20-30 लीटर पानी जो ना वो हमारे ऊपर मतलब सारा पानी चला जाता है। और जो पानी जो ना वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, क्योंकि पंप की थ्रो चला जाता है, हमें पता ही नहीं होता, लेकिन वो पानी हमारे ऊपर ही गिरता रहता है पूरी रात भर। और ऐसी स्थिति में क्या होता है ना कि हमारे जो गले हैं ना वो एकदम खराश सी हो जाती, गले में दर्द होने लगता है, हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ नहीं निकलती। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका है, दादी नानी का नुस्खा है, यानी कि बहुत पहले मैंने इसे यूज़ किया है, लेकिन साइंटिफिकली ये किस तरह से काम करता है ये मैं क्लियर नहीं बता सकती, लेकिन 100% वर्क करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी सिंपली आप चाकू ले लीजिए, या मतलब हसिया, जो कि हमारे गांव में हुआ करता था, हम लोग पहले हसिया यूज़ करते थे। उससे आपको क्या करना है, जो हमने पानी लेके रखा है ना ग्लास में, इसमें आपको 5 बार इस तरह से पानी को काटना है। और काटने के बाद आपको इस पानी को बासे मुंह पीना है, यानी कि सुबह सबसे पहले इस पानी को पीना है, और आपको ये 3 दिन पीना है। उसके बाद जो है ना आपका ये जो गले का दर्द है, आपकी ये जो इस तरह की प्रॉब्लम है ना गले में दर्द की, या फिर जो खराश जैसी है ना, आप बोलने में दिक्कत हो रही है, बिल्कुल भी चली जाएगी 3 दिन में, आप यकीन मानिएगा। अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कर दीजिए। और आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ।
फ्रेंड्स क्या होता है ना कि अक्सर हमारे जो फ्रिज है ना, इनके अंदर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है, यानी कि आप देखेंगे कि बर्फ़ के पहाड़ जैसे बन जाते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है ना कि फ्रिज को ओवरलोड करना पड़ता है, जिससे कि फ्रिज में बिजली की खपत बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि हमारे एक्स्ट्रा लाइट के बिल आते हैं और खर्चे हमारे बढ़ जाते हैं। और जो हमारा फ्रिज है ना, जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमने लगती है, उसमें एक्स्ट्रा लोड होता है, तो हमारे फ्रिज जो है ना वो भी ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं कि फ्रिज जो है ना वो एकदम से काम करना कम कर देते हैं। तो इसी स्थिति में ना हो, यानी कि जो हमारा फ्रीजर है उसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ ना हो जमे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको लेनी है चाय छानने वाली कोई सी भी छन्नी, जैसा कि मैंने दिखाया है। और आपको क्या करना है, छन्नी में लेना है आपको नमक, सिंपली जो हम लोग नमक खाने में यूज़ करते हैं आपको वही नमक लेना है। और इसके बाद आपको जो नमक है ना, इसे आपको पूरे फ्रीज़र में आपको अच्छे से चलनी की हेल्प से फैला देना है, जिससे कि जो हमारा नमक है वो बर्फ़ को जमने से रोकेगा। और आपके जो फ्रीज़र है ना, इसमें बहुत ज़्यादा जो बर्फ़ के पहाड़ से जम जाते वो नहीं बन जमेंगे, जिससे कि हमारा फ्रीज़र यानी फ्रिज हमारा जल्दी ख़राब नहीं होगा। और उसके साथ साथ ही हमारी जो लाइट की खपत है वो भी कम होगी, यानी कि जो हमारे बिजली के बिल हैं वो भी हमारे कम आएंगे। तो होपफुली आपको ये मेरी टिप अच्छी लगी होगी, जरा से भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, इस तरह के बैग जो ना वो हम लोग जब भी कहीं बाहर जाते हैं, थोड़ा बहुत सामान होता है ना वो हम लोग रख के ले जाते हैं। और सामान जो ना कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि जब भी हम लोग घर से बाहर जाते हैं और हम जो है ना वो अपनी चाबी वगैरह ढूंढते हैं, तो इसमें ढूंढते ही रह जाते हैं। क्योंकि यदि हम लोग बाहर से आए लौट के, फिर हमें इतनी जल्दी होती है कि जल्दी से जल्दी मिल जाए, लेकिन मिलती नहीं है, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा होता है। उस सामान में वो चाबी इधर से उधर खो जाती है, हमें लगता है इस चैन में है या फिर उस चैन में है, और नहीं मिलती। और ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों के पर्स में ऊपर वाले ये चैन इस तरह के हों ही, और यदि होते भी हैं तो हम इनमें नहीं रखते, क्योंकि हमें लगता है कि किसी के भी हाथ लगे तो कोई भी निकाल सकता है या फिर ईजिली से हमारी गिर जाएगी। तो ऐसा ना हो, यानी चाबी जो ना वो हमारी एकदम से मिल जाए, हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो उसके लिए सिंपली एक बहुत अच्छी सी टिप है। आपको क्या करना है, आपको लेना है इस तरह से एक सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन में आपको फंसा लेना है चाबी को। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो बैग है ना, इसमें जो अंदर वाली चैन होती है, यानी अंदर जो छोटी सी पर्स लगी होती है, उसकी जो चैन है उसके कुंडे में आपको पिन की हेल्प से अपनी चाबी को सिक्योर कर देना है। जिससे कि क्या होगा, जब भी आप बैग की चैन ऊपर वाली खोलेंगे और उसके बाद जैसे ही आप देखेंगे, तो उसके कुंडे में आपको चाबी जो ना वो लटकती हुई एकदम से मिल जाएगी। चाहे वो चाबी कहीं पे भी रखी हो, लेकिन आपको बहुत ही आराम से इजीली से मिल जाएगी। और ये वाली प्रॉब्लम हम जो डेली वर्किंग वूमेन है ना, उनके सामने ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि रोज़ ताला लगा के खोलने की जब बारी आती है ना, तो हम लोग चाबी ढूंढते हैं और उसमें एक भी मिनट ज़्यादा लगता है तो हम लोग एकदम बहुत ज़्यादा हाइपर होने लगते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा थके होते हैं। हमें लगता है जल्दी से गेट खोलो और घर के अंदर आ जाओ। और ज़रूरी नहीं है सभी के पास ऐसी, सभी के पर्स में इस तरह से छोटी वाली पॉकेट अंदर हो। यदि छोटी वाली पॉकेट अंदर नहीं है तो आप क्या करिएगा, सेफ्टी पिन की हेल्प से बैग के अंदर जो कपड़ा होता है ना, आप उसमें भी सिक्योर कर सकते हैं। तो जिससे कि जब भी आप खोलेंगे तो चाबी आपको ईजिली से मिल जाएगी। और होपफुली आपको मेरे ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लगे होंगे। और आप जो है ना वो मेरे ये टिप्स एंड ट्रिक्स कहाँ से देख रहे हैं, ये चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा। और मेरे टिप्स आपको कैसे लगते हैं ये भी आप मुझे मेंशन ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट